पुणे कार दुर्घटना मामला। पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार का कहना है, इस मामले में धारा 120B, 467 जालसाजी और 201, 213, 214 सबूत नष्ट करने की धाराएं जोड़ी गई हैं। हमें कल फॉरेंसिक रिपोर्ट मिली और यह पता चला है कि ससून अस्पताल में एकत्रित किए गए नमूने, जिसे वहां की डॉक्टर ने फॉरेंसिक में भेजने से पहले सील करके किशोर आरोपी का नाम लिखा था, वह किशोर आरोपी का सैंपल नहीं था। इसके बाद हमने उन डॉक्टरों को हिरासत में लिया जिन्होंने इस रिपोर्ट को सील करके फॉरेंसिक के पास भेजा था। प्रारंभिक जांच में पता चला कि उन्होंने किशोर आरोपी का सैंपल लिया था, लेकिन उसे कूड़ेदान में फेंक दिया था और उसकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति का सैंपल लेकर फॉरेंसिक को भेज दिया था, जो ससून अस्पताल के फॉरेंसिक मेडिसिन के HOD हैं। हम उन्हें अदालत में पेश करेंगे और पुलिस हिरासत रिमांड के लिए अनुरोध करेंगे। इस मैटर में जो 304 IPC का गुना दाखिल किया गया था, उस केस में आज अर्ली मॉर्निंग आवर्स में 120B IPC क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 467 फोर्जरी और 201, 213 और 214 IPC डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, ये सेक्शंस बढ़ाए गए हैं। इसमें कल इवनिंग आवर्स में हमारे पास फोरेंसिक रिपोर्ट्स प्राप्त हुई है और फोरेंसिक रिपोर्ट से ये पता चला है कि जो ससून हॉस्पिटल में सैंपल कलेक्ट किया गया था, जिसको वहां के डॉक्टर ने सील करके ये जुवेनाइल एक्यूज्ड का नाम लिख करके वो जो फोरेंसिक को भेजा था, वो सैंपल उस जुवेनाइल एक्यूज्ड का नहीं था। ये वो निष्कर्ष पे जो औंध की सैंपल हमने औंध हॉस्पिटल में जो हमने सैंपल सेकेंड सैंपल शाम को ली थी और जिसको DNA प्रोफाइलिंग के लिए भेजी थी, उसके तहत ये बात सामने आई। औंध का सैंपल ये जुवेनाइल एक्यूज्ड का है और वो सैंपल उस जुवेनाइल एक्यूज्ड के फादर के DNA से भी मैच होता है। मतलब कि औंध का सैंपल एक करेक्ट सैंपल, करेक्ट व्यक्ति का सैंपल था, परंतु जो ससून हॉस्पिटल ने सुबह में जो सैंपल फोरेंसिक को भेजा था, वो सैंपल किसी और व्यक्ति का था। मतलब कि ये सैंपल रिप्लेस किया गया है, ऐसी बात कल फोरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद समझ में आई। इसके बाद जो डॉक्टर हैं जिन्होंने सील करके ये रिपोर्ट फोरेंसिक को भेजी थी, उनको कल हमने डिटेन किया था। उनके प्राथमिक तपास में ये बात सामने आई कि उन्होंने जुवेनाइल एक्यूज्ड का सैंपल लिया था, लेकिन उसने उसको डस्टबिन में फेंका था और उसने एक किसी और व्यक्ति का सैंपल से उसको रिप्लेस करके उस जुवेनाइल एक्यूज्ड का नाम लिख करके उसको फोरेंसिक लैब को भेजा था। ये चीज उसने डॉक्टर अजय तावरे के ससून हॉस्पिटल के HOD फोरेंसिक मेडिसिन के हैं, उनके कहने पे और उनके द्वारा और ये सब मिलके क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके ये कंडक्ट उनकी हुई थी। इसलिए कल ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और सभी सेक्शंस जो मैंने बताया, इसके तहत दोनों डॉक्टर्स को अरेस्ट किया गया है। आज हम उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे और पुलिस कस्टडी रिमांड की रिक्वेस्ट करेंगे। इस मैटर में ससून हॉस्पिटल्स की DVR CCTVs ताबे में आज अर्ली मॉर्निंग आवर्स में ली गई है और इस मैटर की पूरी कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन शुरू है। इस मैटर में अभी तक टोटल मैं आपको बताना चाहूंगा क्लैरिटी के लिए कि टोटल 3 ऑफेंसेस रजिस्टर हुए हैं। 304 IPC कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, जो पहला दिन फर्स्ट ऑफेंस रजिस्टर हुआ था, उसमें जुवेनाइल एक्यूज्ड अभी ऑब्जर्वेशन होम में है। उस केस में ये जो मैं अभी बताया वो सेक्शंस बढ़ाए गए हैं और उसमें 2 एक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया है। उसमें जुवेनाइल एक्यूज्ड के फादर को भी आरोपी इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में किया गया है, उनका भी प्रोडक्शन वारंट लेकर के उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। सेकेंड ऑफेंस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत जो जुवेनाइल एक्यूज्ड के फादर और पब संचालकों पे दाखिल हुआ था, उसमें सभी आरोपी फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में हैं। थर्ड ऑफेंस जो किडनैपिंग का दाखिल हुआ था, उसमें जुवेनाइल एक्यूज्ड के ग्रैंडफादर फिलहाल पुलिस कस्टडी में हैं और उसमें जुवेनाइल एक्यूज्ड के फादर को
प्रोडक्शन पे लेने के लिए एप्लीकेशंस मूव की गई है और उसके अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। इस मैटर में मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा कि पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव कोऑर्डिनेटेड दृष्टि से युद्ध पात्री पे वॉर फुटिंग पे इन्वेस्टिगेशन शुरू है। जो कोई भी इस मैटर में दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कड़क कार्रवाई की जाएगी। क्या आपको पूर्व संदेह था जिस प्रकार से इस